जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि जब आप दान पुण्य करते हो, गरीबों को एवं भूखों को खाना खिलाते हो, कपड़े देते हो और कई प्रकार की मिष्ठान देते हो, तो उससे आपको क्या लाभ मिलता है, आज यह सब बताने की कोशिश करूंगा मैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो आप ध्यानपूर्वक यह वीडियो सुने। दान पुण्य करने से क्या प्राप्त होता है। हम दान पुण्य इसलिए करते हैं कि हमारे घर के अंदर सुख शांति का वास रहे। दान पुण्य में जैसे कि गरीबों में हम लंगर बांटते हैं, उस तरीके का दान पुण्य। कई गरीब व्यक्तियों को हम कपड़े पहनाते हैं एवं कपड़े खरीद करके उनको देते हैं, या फिर हम सर्दी के मौसम में उनको कंबल दान करते हैं एवं बांटते हैं, या फिर जानवरों को हम चारा डालते हैं, जैसे गौ माता को हम चारा डालते हैं सुबह सुबह, या फिर हम रोटी खिलाते हैं उनको। सुबह की जो रोटी हमारी सबसे पहली रोटी निकलती है वह खिलाते हैं, या फिर हम पक्षियों को दाना डालते हैं, जैसे बाजरा डालते हैं, गेहूँ डालते हैं, या फिर ज्वार डालते हैं, मक्का डालते हैं, इस इत्यादि। या फिर हम चींटियों को आटा डालते हैं, चीनी डालते हैं, या फिर और कई प्रकार के हम दान पुण्य करते हैं। और एक दान होता है अंगदान। अंगदान में क्या होता है, उसमें हम पहले ही हॉस्पिटल में लिखवा देते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी आँखों का दान करा जाए, या हमारी मरने के बाद हमारी किडनी का दान करा जाए, या फिर हमारे मरने के बाद हमारे लीवर का दान करा जाए। तो कई प्रकार के ऐसे दान होते हैं जो कि हम करते हैं। तो वह किस लिए करते हैं हम, उससे हमारे को क्या प्राप्ति होती है, और हमारे को दान किस लिए करना चाहिए, यह सब चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। तो हम दान इसलिए करते हैं जो कि हम स्वस्थ रहें एवं हमारे घर परिवार के व्यक्ति स्वस्थ रहें, उन पे किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना आए, और हमारे घर के अंदर कोई किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो एवं क्लेश ना हो। और हम इसलिए भी करते हैं दान पुण्य कि मरने के बाद हम सीधा स्वर्ग को जाएं एवं इधर उधर ना भटके। जब हम यमराज के पास पहुँचे तो यमराज के पास पहुँचने के बाद वहाँ पर जो चित्रगुप्त की किताब होती है, उसके अंदर हमारे कर्मों के लेखे जोखे लिखे होते हैं। तो उसके अंदर वह देख करके बताते हैं कि आपने इस जन्म के अंदर क्या क्या पुण्य करा है, क्या क्या भलाई करी है। तो उसके हिसाब से ही वह हमारे को स्वर्ग में रखते हैं और अनेकों प्रकार की वह चीज़ें उपलब्ध कराते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। मगर मैं आपको यह बता दूं कि वह जो हम दान पुण्य करते हैं वह सही तो है और हमें करना भी चाहिए, मगर उसकी एक अवधि होती है। जो हम एक दान पुण्य करते हैं उसकी एक अवधि होती है। वह अवधि क्या होती है, जब हम दान पुण्य करते हैं ना, तो मरने के बाद हम जब स्वर्ग में जाते हैं तो हमारे को स्वर्ग के अंदर रहने का मौका मिलता है। वह मौका जब तक होता है जब तक हमारे वह अच्छे कर्म ख़त्म ना हो जाए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी की नौकरी करते हैं तो वहाँ से हमारे को पैसा मिलता है। उसी प्रकार से जब हम दान पुण्य करते हैं तो वह दान पुण्य जा कर के स्वर्ग के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है। और जब हम वहाँ पर रह कर के वहाँ का वह कार्य करते हैं, वहाँ की वह वास्तविकता देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, तो वह हमारा धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। और जब तक वहाँ का हमारा दान पुण्य ख़त्म नहीं होता, जब तक हम नीचे नहीं आते, और जब हमारा दान पुण्य ख़त्म हो जाता है हम स्वतः ही नीचे आ जाते हैं। यमराज जी और हमारे को इंद्रदेव हमारे को नीचे के लोकों में भेज देते हैं। फिर क्या होता है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे को फिर दोबारा से मनुष्य का जन्म मिल जाता है।
क्योंकि वह हमारे अच्छे कर्म होते हैं, वह हम गरीबों की उस समय मदद करे होते हैं, इसलिए वह हमारे अच्छे पुण्य होते हैं, हमारे अच्छे कर्म होते हैं, इसलिए हमारे को वापस धरती लोक पर भेज दिया जाता है, वापस इंसान की योनि में। तो ऐसा क्या करें जो कि हम बार बार इंसान की योनि या फिर 84 लाख योनियों में ना भटक सकें? ऐसा क्या करें हम? यह सब कार्य होता है जो कि हम इस धराधर से हम किसी भी लोक में ना जा पाए और स्वतः ही उस भगवान के अंदर मिल जाए। उस भगवान के हम जो अंश हैं, उस अंश को उस परमात्मा में मिलना होता है और हम यह सब भूल जाते हैं। तो हमार को क्या करना होता है? हमार को भगवान सिमरन करना होता है, क्योंकि जब हम भगवान सिमरन करते हैं ना, तो हमारे 84 लाख जन्मों के जितने भी कर्म होते हैं वह उस नाम के जरिए साफ होते चले जाते हैं। यह इस प्रकार होता है जैसे कि हम किसी गंदी जगह पे गए हुए हैं और वहाँ पर जाने पर हमारे कपड़ों पे एवं हमारे शरीर पे धूल मिट्टी चढ़ गई हो एवं वहाँ की बदबू हमारे शरीर पे चढ़ गई हो, तो आप क्या करते हो? वहाँ से आने के बाद आप नहाते धोते हो और फिर से स्वच्छ हो जाते हो। तो ये भी इसी प्रकार से होता है। आप उस परमात्मा के घर से आए हुए हो, उनके अंश हो, आप एक आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। वह स्वच्छ आत्मा, वह निर्मल आत्मा जो कि उस पिता से, परम पिता से बिछड़ करके धरती लोक पर आ गए हैं। हमें स्वतः ही अपने घर पे लौटना होता है, मगर हम इस संसार के मोह जाल के अंदर फंस करके रह जाते हैं और हम यह भूल ही जाते हैं कि हमें अपने घर पर, निज घर पर वापस लौटना है। तो ऐसा क्या करें जिससे हम अपने घर पर वापस लौट सकें और जन्म मरण के बंधनों से वापस हम मुक्त हो सकें? क्या करें ऐसा करने के लिए जो कि हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकें और उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर में हम लीन हो सकें, उनके अंदर मिल सकें? वह कार्य होता है उस ईश्वर को याद कर, उस ईश्वर के नाम को भजना। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को भजते हैं ना, और किसी चीज़ का कार्य करते हैं एवं किसी भी इंसान के लिए जैसे कि हम कार्य करते हैं, तो वहाँ से हमारे को पैसे मिलते हैं उनका कार्य करने के लिए। तो ऐसे ही जब हम भगवान का, परमपिता परमात्मा का, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, महामाई का जब हम नाम जाप करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, उनकी भजन बंदगी करते हैं, उनको याद करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो वह हमार को हमारी मेहनत का फल अवश्य ही देते हैं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा से हमें केवल इतना ही मांगना है इस जन्म के लिए, क्योंकि ये जन्म नहीं पता आपको कितने सालों के लिए मिला है। आपको 40 साल के लिए, 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 70 साल के लिए। आज कल इतनी आयु नहीं है जो कि आप 80, 90, 100 साल, 200 साल, 150 साल जी पाओ। अगर इस आयु के अंदर अगर आपने कुछ नहीं करा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। 84 लाख योनियों में भटकते रह जाओगे। ना जाने आपके कौन से ऐसे कर्म हैं जिस कर्म के कारण आप अगला जो जन्म आपको मिले वो इंसान का मिले भी या ना मिले। फिर 84 लाख योनियाँ भोग करके आपको इंसान की योनियाँ मिलती है, तो फिर इतनी उम्र बीत जाने के बाद फिर पछताए तो क्या हुआ। हम अक्सर ये सोचते हैं अभी बचपन है, अभी जवानी है, अब बुढ़ापे के अंदर हम भगवान को याद करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब हम जवानी से ही उस भगवान को याद करते हैं ना, तो हमें वह भगवान सब कुछ देता चले जाता है। वह लालच भी देता है भगवान के, यह मेरी भक्ति छोड़ता है या नहीं छोड़ता। वह अनेकों प्रकार के लालच देता है भगवान। वह हमारी परीक्षा लेता है कि यह बंदा अपने कार्य से डगमगाता है या नहीं डगमगाता। तो आप उस भगवान की बंदगी करें, उस भगवान का नाम जाप करें। मैं अधिकतर अपनी वीडियो में यही कहता आया हूँ कि उस भगवान का नाम जाप करें भाई, उसी से मुक्त होना है। आपको मेरी बात बुरी लगती होगी कि हर एक वीडियो के अंदर ये भाई एक ही बात बोलता है कि भाई नाम जाप कर। ये खुद नाम जाप करता है या नहीं करता, ये बताने की चीज़ नहीं होती। ये बताने की चीज़ नहीं होती, क्योंकि जिसके अंदर ईश्वर होता है ना,
उसका नूर ही अलग होता है, उसकी वाणी ही अलग होती है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, आप मेरे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, छोटे बच्चे हो, तो आप मेरे अपने हो। आप उस धाम से आए हुए हो, उस घर से आए हुए हो जिस घर का मैं भी हिस्सा हूँ, आप भी हिस्से हो। तो इसलिए आप उस भगवान का सिमरन करें, उस भगवान को याद करें। उस भगवान को याद करने से आपको अनेकों प्रकार के वह चीज़ मिलेगी जो आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है। तो आप भगवान की बंदगी करें, भगवान का नाम जपें। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वीडियो में फिर कुछ और नया बताने की कोशिश करूँगा। तो जय श्री राम, जय महाकाल, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।